राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। श्री राधा हर भक्त की कल्याण करने वाली देवी मानी जाती है। श्री राधा यूं तो अजन्मी है, जिनका जन्म कभी नहीं हुआ था, लेकिन जिस दिन श्री राधा इस धरती पर अवतरित हुई थी, उस दिन को राधा अष्टमी नाम से जाना जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा इस धरती पर अवतरित हुई थी। आज भी इस दिन को बरसाने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राधा और श्री कृष्ण एक दूसरे के पूरक है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्री राधा, और जहाँ श्री राधा है वहीं श्री कृष्ण। राधा को कृष्ण की आत्मा कहा जाता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम राधा रमन भी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जिस प्रकार श्री कृष्ण अजन्मे हैं, उसी प्रकार श्री जी भी अजन्मी हैं। उन्होंने कभी भी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया। श्री कृष्ण के बारे में लोगों को तो बहुत सारी बातें पता है, लेकिन आज हम श्री राधा के जन्म से जुड़े ऐसे कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में बात करेंगे। उन रहस्यों को जानने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधा के जन्म संबंधित बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन क्या आपको पता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि श्री राधा का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। वो श्री कृष्ण के जैसी ही अजन्मी थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक कथा है, जिसमें कहा जाता है कि गोलोक में श्री राधा श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, श्री राधा के अनुपस्थिति में श्री कृष्ण विरजा गोपी के साथ विचरण कर रहे थे, और ये बात से श्री जी श्री कृष्ण पर रुष्ट हो जाती है। और ये बात श्री धामा को बिल्कुल भी रास नहीं आती, और उन्होंने श्री जी को ये श्राप दे दिया कि आप जिस प्रकार मानव कन्या के जैसे क्रोध कर रही हैं, उसी प्रकार आप मानव के बीच मानव कन्या बनके जन्म लेंगी। और यही कारण है कि श्री राधा धरती पर अवतरित हुई थी। श्री राधा ने मथुरा के रावल गांव में जन्म लिया था, लेकिन वे माता कीर्ति के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई। भाद्र पक्ष के शुक्ल अष्टमी के दिन सहसा एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, और वो ज्योति इतनी ज्यादा प्रभावशाली होती है कि सबके नेत्र बंद हो जाते हैं। और एक क्षण के पश्चात गोपियों ने देखा कि नन्ही सी बालिका माता कीर्ति के पास लेटी हुई है, और उसके चारों तरफ पुष्प के ढेर है। वहीं कई मतों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि श्री राधा वृषभानु जी को कमल पुष्प के ऊपर प्राप्त हुई थी। राजा सुचंद्र और उनके पितरों की मानसिक कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक ब्रह्म जी की तपस्या करती है, और श्री राधा को पुत्री रूप में प्राप्त करने का वर मांगती है। फलस्वरूप वही कन्या द्वापर युग में कीर्ति के रूप में जन्म लेकर वृषभानु जी से विवाह करती है, और उनकी पुत्री के रूप में श्री राधा प्रकट होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब श्री राधा इस धरती पर आई थी, तो उन्होंने 11 महीने तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। उन्होंने अपना आँख बंद ही रखा था। 11 महीने बाद जब श्री कृष्ण यशोदा के घर में चले गए, उस वक्त श्री कृष्ण ने श्री राधा का चेहरा देखा था, और उस वक्त श्री राधा ने मुस्कुराकर अपनी आंखें खोली। अतः श्री राधा ने इस पृथ्वी पर पहली बार श्री कृष्ण का ही चेहरा देखा था, और अंतिम बार भी श्री कृष्ण का चेहरा देखा था। ये है श्री राधा के बालपन के, उनके जन्म के कुछ अनसुने रहस्य। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।